आज हम देखने वाले हैं एंड्रॉयड इंटेंट, यानी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में जो हमारा इंटेंट क्लास है या फिर कंपोनेंट है उसको क्या कहते हैं। सो एंड्रॉयड इंटेंट इट इज अ मैसेज दैट इज पास बिटवीन कंपोनेंट सच एज एक्टिविटीज, कंटेंट प्रोवाइडर, ब्रॉडकास्ट रिसीवर एंड सर्विस एक्सेट्रा। इट मीन्स जब हमारे एप्लीकेशन में जब कम्युनिकेशन होता है किसके बीच, एक्टिविटी, कंटेंट प्रोवाइडर और ब्रॉडकास्ट रिसीवर और सर्विसेज के बीच जो भी कम्युनिकेशन होता है, या फिर एक एप्लीकेशन से हम दूसरे एप्लीकेशन में जाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो इंटेंट कहते हैं। इट इज जनरली यूज विथ स्टार्ट एक्टिविटी मेथड, इन्वोक एक्टिविटी, ब्रॉडकास्ट रिसीवर एक्सेट्रा। सो द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ इंटेंट इट इज इंटेंशन और पर्पज, सो इट कैन बी डिस्क्राइब एज इंटेंशन टू डू एक्शन। अब हम देखते हैं एंड्रॉयड इंटेंट कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। कोई सर्विस स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी लॉन्च करने के लिए, और उसके बाद सपोज हमने किसी बटन पे या फिर इमेज व्यू पे क्लिक किया और उसके बाद हम किसी नए वेब पेज पर गए, न्यू वेब पेज पर जब हम जंप करते हैं वो उसके लिए भी इंटेंट यूज करना पड़ता है। सो डिस्प्ले अ वेब पेज, उसके बाद डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, नेक्स्ट वन ब्रॉडकास्ट अ मैसेज एंड लास्ट डायल अ फोन कॉल। इतने सब हमारे क्या है, इंटेंट्स के एप्लीकेशन से। और उसके बाद हम देख रहे टाइप्स ऑफ एंड्रॉयड इंटेंट्स। सो अब इंटेंट के कितने टाइप्स है दोस्तों, इम्प्लिसिट इंटेंट और एक्सप्लिसिट इंटेंट। सो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, इम्प्लिसिट इंटेंट। सो इम्प्लिसिट इंटेंट डजंट स्पेसिफाई द कंपोनेंट, इन सच केस इंटेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ अवेलेबल कंपोनेंट प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम दैट इज टू बी इन्वोक्ड। अब सीधा सीधा इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हम क्या देखने वाले, एक्सप्लिसिट इंटेंट। सो सबसे पहले हम एक्सप्लिसिट इंटेंट देखते हैं। इसका मतलब क्या है, एक्सप्लिसिट इंटेंट स्पेसिफाइज द कंपोनेंट, इन सच केस इंटेंट प्रोवाइड द एक्सटर्नल क्लास टू बी द इन्वोक। अब ये मेरा खुद का एप्लीकेशन है, ये देखिए टूरिज्म का एप्लीकेशन है जिसका नाम दिया है मैंने भारत पर्यटनम। सो एक्सप्लिसिट इंटेंट का क्या मतलब है कि जब हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जंप करते, अब देखिए ये मेरा कौन सा एप्लीकेशन है, भारत पर्यटनम। इसका मतलब मेरा एप्लीकेशन तो एक ही है लेकिन मैंने बटन देखिए कितने लेके रखे। तो सबसे पहले मैं यहां पर महाराष्ट्र बटन पर क्लिक करता हूं, ये देखिए मैं उसी एप्लीकेशन में हूं लेकिन मेरी नई एक्टिविटी ओपन हो गई। ये देखिए मैं बैक जाता हूं, देखिए अब मैं मध्य प्रदेश पर क्लिक करता हूं, ये देखिए अब मैं मध्य प्रदेश इस स्टेट की एक्टिविटी में आ गया। अब इसके बाद मैं फिर से महाराष्ट्र में आता हूं, ये देखिए। इसका मतलब एक्सप्लिसिट इंटेंट का मतलब क्या है, जब हम एक ही एक्टिविटी में एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जंप करते हैं या फिर कम्युनिकेट करते हैं तब उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट इंटेंट। क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट इंटेंट। ये देखिए मैं अब महाराष्ट्र स्टेट की एक्टिविटी में हूँ और उसके बाद फिर से इस बटन पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए मैंने इंग्लिश पर बटन पर क्लिक किया है, ये देखिए मेरी नई एक्टिविटी ओपन हो गई। अब फिर से मैं पहले वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए हम कहाँ पर है, अभी इसी एप्लीकेशन में है लेकिन मोर देन 2 एक्टिविटीज और मल्टीपल एक्टिविटीज हमने क्या किया है, एक दूसरे को एक्टिवेट किया है और कम्युनिकेट किया है, मर्ज किया है, कनेक्ट किया है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट इंटेंट। इसका मतलब क्या है, जब हमारी क्लास, जब हमारा एप्लीकेशन एक ही रहेगा लेकिन हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर जंप करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे, उसको क्या कहते हैं, हम एक्सप्लिसिट इंटेंट कहते हैं। सो दोस्तों समझ में आ गया, एक्सप्लिसिट इंटेंट का सीधा साधा मतलब क्या है कि जब हम एक ही एप्लीकेशन में मोर देन मल्टीपल एप्लीकेशंस पर हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो एक्सप्लिसिट इंटेंट कहते हैं। अब इसके बाद हम क्या देखने वाले, ये हो गया हमारा एक्सप्लिसिट इंटेंट, और उसके बाद हमें क्या देखना है, इम्प्लिसिट इंटेंट। सो इम्प्लिसिट इंटेंट का अपोजिट है एक्सप्लिसिट इंटेंट। सो इम्प्लिसिट इंटेंट मतलब क्या कि हम एक एप्लीकेशन से अनदर एप्लीकेशन में, इसका मतलब यहां पर एक्टिविटी का कोई भी रोल नहीं है, यानी क्या, हमारी एक एक्टिविटी होगी, क्या होगी, हमारी एक एक्टिविटी होगी, एक एप्लीकेशन होगा, उस एप्लीकेशन में एक एक्टिविटी होगी और उस एक्टिविटी में हमारा एक बटन भी होगा, लेकिन जब हम उस बटन पर क्लिक करेंगे तब हम आउट ऑफ द एप्लीकेशन चले जाएंगे। इसका मतलब हम उस एप्लीकेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, हम
कि कुछ और ही वेब एप्लीकेशन में जंप करेंगे। ये देखिए मैंने क्या दिया है यहाँ पर, हमको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, एक यूआरएल देना पड़ेगा। ये देखिए हमें यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, एक यूआरएल देना पड़ेगा। सो इस यूआरएल के बेसिस पर हम क्या करेंगे, न्यू एक्टिविटी पर जंप करेंगे। ये देखिए मैंने क्या यूआरएल दिया है, सो गूगल की लिंक दे दी है मैंने। जब हम किसी एक बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, उस वेब एप्लीकेशन पर जंप करेंगे। सो अब हम देखने वाले हैं इम्प्लिसिट इंटेंट का प्रोग्राम। ये देखिए मैंने इंटेंट फाइल नाम का एक प्रोजेक्ट लेके रखा है। उसके बाद आप सबको ये पता भी होगा कि लीनियर लेआउट क्या होता है दोस्तों, उसके बाद टेक्स्ट व्यू क्या होता है, और उसके बाद एडिट टेक्स्ट क्या होता है, और उसके बाद हमने एक बटन लिया है क्योंकि इस बटन पर ही क्लिक करके हम नेक्स्ट पेज पर या फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन में जंप करने वाले, कम्युनिकेट करने वाले। सो सबसे पहले मैंने एडिट टेक्स्ट क्यों लिया है, सो इस एडिट टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, एक वेबसाइट टाइप करेंगे, एक यूआरएल टाइप करेंगे, और उसके बाद इस बटन पर हम क्लिक करेंगे, और इस बटन पर क्लिक करते ही हमने जिस भी यूआरएल को टाइप किया है और जिस भी वेबसाइट को हमने टाइप किया है, उस लिंक को टाइप किया है, उस लिंक पर हम जंप करने वाले। तो उसके बाद हम आते हैं, यह हो गया हमारा XML का कोड। ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। सो ये हो गया हमारा XML का कोड। अब हम क्या करते हैं, टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट, ये देखिए एडिट टेक्स्ट और बटन का ऑब्जेक्ट तैयार करके लेते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिट टेक्स्ट ओके। उसके बाद हम देते हैं बटन का ऑब्जेक्ट बटन। ये हमने क्या किया, बटन के ऑब्जेक्ट तैयार कर लिए। और उसके बाद हमें क्या देखना है दोस्तों, सो उसके बाद हमें देखना है कि ये जो जावा ऑब्जेक्ट है उसको हमें क्या करना है, XML ID पास करना है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, बटन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID। सो r.id डॉट, ये क्या है हमारा यहाँ पर XML का ID सर्च, ओके सर्च। और उसके बाद हमें एडिट टेक्स्ट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID r डॉट, इट मीन्स रिसोर्स डॉट ID डॉट, क्या लिया है हमने यहाँ पर, एडिट टेक्स्ट का URLs ओके। ये हो गए हमारे बटन का ऑब्जेक्ट, और एडिट टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, XML ID पास कर दिया है। और उसके बाद हमें क्या करना है, बटन पर क्लिक करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर ओके। और उसके बाद हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग तैयार करनी है। क्यों, क्योंकि जब भी हम एडिट टेक्स्ट में कोई अपनी वेबसाइट या फिर यूआरएल टाइप करेंगे, उसकी कन्वर्जन कहाँ पर होनी चाहिए, स्ट्रिंग में होनी चाहिए। सो स्ट्रिंग को नाम देते हैं URL इज इक्वल टू क्या है, एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। इसकी कन्वर्जन किस में होनी चाहिए, स्ट्रिंग में होनी चाहिए। और ये हमारी जो वेबसाइट है किस में स्टोर होगी, इस URL नाम की स्ट्रिंग में स्टोर होगी। अब इसके बाद हमें क्या लेना है दोस्तों, इंटेंट क्लास लेना है। सो इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। अब इसमें हमें क्या करना है, इंटेंट डॉट एक्शन व्यू। अब एक्शन व्यू क्यों चाहिए दोस्तों, सो हमें व्यू करना है, ओके हमें देखना है। सो डिस्प्ले करने के लिए हम कह देंगे एक्शन व्यू कॉमा URI मीन्स यूनिफाइड रिसोर्स आइडेंटिफायर डॉट पार्स। ये हमारी क्या करेगी, यहाँ पर हम देंगे URL ओके। ये जो स्ट्रिंग है हम इसको पास कर देंगे। अब इसके बाद हम देंगे स्टार्ट एक्टिविटी और यहाँ पर इंटेंट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा मोबाइल का डेटा चालू करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं अपना मोबाइल का डेटा चालू कर देता हूँ पहले स्क्रीन को। ये देखिए मेरा इम्यूलेटर, इसमें मैंने रन कर दिया है। ये देखिए मेरा एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ https://www.google.com। ये देखिए हमारी एप्लीकेशन का नाम क्या है, इंटेंट फाइल। google.com नहीं, google.co.in
ये भी चलेगा। ये देखिए हमारे एप्लीकेशन का नाम क्या है, ऐप का नाम क्या है, इंटेंट फाइल। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा उसके बाद हम नेक्स्ट इस वेब पेज पे जाएंगे किसके, गूगल के। ये देखिए दोस्तों, देखिए हमारा एप्लीकेशन अब क्या हुआ है, गायब हो चुका है। गायब हो चुका है इसका मतलब क्या, हमने ये जो गूगल की वेबसाइट है उसको और हमारी एप्लीकेशन को क्या किया है, लिंक किया है। अब हम क्या करते हैं, बैक पर जाते हैं। ये देखिए अब हम हमारी वेबसाइट पर आ गए हैं, वेबसाइट नहीं हमारी एप्लीकेशन पर आ गए हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, facebook.com। ओके, ये देखिए दोस्तों हम कहाँ पर आ गए, फेसबुक की पेज पर आ गए। ओके, अब हम फिर से कोई नई वेबसाइट लेंगे, irctc.gov। ये देखिए हमने अब नई वेबसाइट ली है, लेकिन ये अब चालू नहीं है लगता है। ये देखिए दोस्तों हमने क्या लिया है, स्पेसएक्स इस कंपनी की यूआरएल हमने एडिट टेक्स्ट में टाइप की है। और उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये हुआ है हमारा इम्प्लिसिट इंटेंट। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा करंट जो एप्लीकेशन है उसके बाद हम कहाँ पर जाते हैं, इस वेबसाइट पर जाते हैं। कौन से, इस वेबसाइट पर। ओके दोस्तों, ये देखिए इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इम्प्लिसिट इंटेंट। यहाँ पर हमारा ऐप आया है क्या, नहीं, सिर्फ हमारे एप्लीकेशन का और इस वेबसाइट का और यूआरएल का हमने क्या किया है, कम्युनिकेट किया है या फिर लिंक कर दिया है। इसको कहते हैं इम्प्लिसिट इंटेंट। अब इसके बाद हम देखेंगे एक्सप्लिसिट इंटेंट। इसके लिए हमें क्या चाहिए, फिर से एक बटन चाहिए। यही बटन लेता हूँ मैं, कॉपी कर लिया है। अब ये सर्च टू आईडी दिया है, इसको नाम देता हूँ एक्सप्लिसिट। ओके दोस्तों, इसको बैकग्राउंड नहीं रहने दो, एक्सप्लिसिट दिया है। अब इसी बटन का हम एक ऑब्जेक्ट तैयार कर लेते हैं। बटन 2, ये ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया। अब हम क्या करते हैं, बटन 2 इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट क्या ये सर्च 2, ये हमारा XML आईडी, इसको पास कर दिया। अब बटन 2 का हम क्या करेंगे, जब हम बटन 2 पर क्लिक करेंगे तब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्टिविटी ओपन करेंगे। हम रहेंगे कहाँ पर, हमारी एप्लीकेशन में रहेंगे। बटन 2 डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर। इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। यहाँ पर हमारी कौन सी एक्टिविटी है, हमारी मेन एक्टिविटी। सोर्स कौन सा है हमारा, मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा हमें कौन सी एक्टिविटी ओपन करनी है, वेलकम डॉट क्लास। ये एक्टिविटी हमने ओपन करनी है, इसके लिए हमने वेलकम नाम दिया है। अब हम कहते हैं स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। ओके दोस्तों, अब ये वेलकम हमें क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर जाएंगे हम और न्यू एक्टिविटी ओपन करेंगे। न्यू एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी, यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट करेंगे। अब हमारे क्या हो गई, वेलकम नाम की एक्टिविटी तैयार हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से रन करेंगे। ये देखिए इम्प्लिसिट इंटेंट में हम एप्लीकेशन से पूरा की पूरा बाहर हो जाते हैं, सिर्फ उनकी लिंकिंग हो जाती है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से रन कर देंगे। ये देखिए बिल्ड हो रहा है। ये देखिए इम्प्लिसिट इंटेंट के लिए हमें एडिट टेक्स्ट और ये सर्च बटन चाहिए था, और एक्सप्लिसिट के लिए हम क्या करेंगे, इस बटन का यूज करने वाले। मैं एक्सप्लिसिट बटन पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए हम नई एक्टिविटी पर आ गए। ऐप हमारा वही है, हमारा एप्लीकेशन वही है, लेकिन हम कहाँ पर आ गए, नई एक्टिविटी पर आ गए। ये देखिए मैं फिर से बैक जाता हूँ। ये देखिए ये हमारी मेन एक्टिविटी है और इस पर मैंने इस एक्सप्लिसिट बटन पर हमने क्लिक किया और हम कहाँ पर आ गए, वेलकम एक्टिविटी पर, इट मीन्स न्यू एक्टिविटी पर आ गए। इसका मतलब क्या है, एक्सप्लिसिट इंटेंट में हमारा एप्लीकेशन वही रहता है, क्या,
हमारा एप्लीकेशन वही रहता है, सिर्फ हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी को दूसरी एक्टिविटी से कम्युनिकेट करते हैं और लिंकिंग करते हैं। लेकिन वही इम्प्लिसिट इंटेंट में हम क्या करते हैं, हमारा एप्लीकेशन, हम एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पर या फिर एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन से अनदर वेब एप्लीकेशन से लिंकिंग करते हैं। और एक्सप्लिसिट इंटेंट में हम क्या करते हैं, एक्सप्लिसिट इंटेंट पर हम क्या करते हैं दोस्तों कि हमारा ऐप वही रहता है, लेकिन मोर देन वन और टू मल्टीपल एक्टिविटी एक दूसरे को लिंकिंग करते हैं, उसको क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट इंटेंट। सो दोस्तों कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको कोड करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। सो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू दोस्तों।